हेलो गाइस, आप सब कैसे हो। आप सबको मेरी स्टोरी पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलो स्टोरी स्टार्ट करते हैं। हमने देखा था वो तय और जिमिन को कॉलेज का एडमिशन आया था तो वो बहुत खुश थे। दूसरी तरफ हम उस लड़के को देखते हैं जो अपने रूम से बाहर निकल कर आया होता है और अपनी मॉम की तरफ देख कर कहता है, मॉम हमें कब निकलना है। उसकी मॉम कहती है, हम आज ही जाएंगे बेटा। ऐसे कहकर उसकी मॉम उसकी तरफ देख रही होती है, अपने आंखों में आंसू लिए। तभी वो लड़का अपनी मॉम की तरफ पलटता है और कहता है, रोइए मत मॉम। ऐसा कहकर वो अपनी मॉम को गले लगाता है। उसकी मॉम भी एक छोटी सी स्माइल करती है और कहती है, हाँ सब ठीक होगा। ऐसे कहकर वो दोनों ही बाहर आते हैं तो मैंशन के बाहर देखते हैं हम बहुत सारी ब्लैक कलर की कार्स खड़ी थी। वो लड़का उस गाड़ी में आकर बैठता है और अपनी मॉम के साथ शहर की तरफ निकल जाता है। हम दूसरी तरफ देखते हैं शहर का सीन। तयांग और उस जिन और जिमिन जब शहर आते हैं तो वो एक छोटा सा रूम किराए पे लेते हैं और वहाँ रहने लगते हैं। तभी तय अपने भाई की तरफ देखकर कहता है, भाई आपने सोचा है आप यहाँ आकर क्या करोगे। तभी उसका भाई कहता है, हाँ मैंने आने से पहले ही एक रेस्टोरेंट में अपने कुकिंग के लिए अप्लाई किया था तो मुझे वहाँ जॉब मिल गई है। ऐसे कहकर वो तय की तरफ देखकर कहता है, तय तुम्हें अपना ख्याल रखना है और कुछ दिनों बाद तुम्हारी। ऐसे कहकर वो चुप हो जाता है। तभी तय कहता है, हाँ भाई मुझे पता है और डोंट वरी मैं अपना ख्याल रखूँगा, आप भी अपना ख्याल रखिएगा। ऐसे कहकर वो नेक्स्ट मॉर्निंग सोने अपने रूम में चला जाता है। शिन शिफ्ट होता है और हम मॉर्निंग को देखते हैं। तय रेडी हो तो कर जिमिन के रूम की तरफ जाते हुए कहता है, जिमिन आ, जिमिन उठो भी। जिमिन कहता है, क्या है ते सोने दो ना। कहता है, व्हाट सोने दो ना, चलो हमें कॉलेज जाना है। आज हमारा कॉलेज का फर्स्ट डे और मैं नहीं चाहता कि मैं लेट हो जाऊँ। प्लीज़ जिमिन जल्दी करो। ऐसे कहकर वो जिमिन को उठाता है। जिमिन भी फ्रेश होकर बाहर आता है और मुंह बनाते हुए कहता है, सच में तेते तुमने मुझे सोने नहीं दिया। वो कहते, तुमने टाइम देखा है, सोने नहीं दिया। हमें कॉलेज के लिए लेट हो रहा है, 9 बज रहे हैं, चलो भी। ऐसा कहकर वो जिमिन के साथ वहाँ से निकल जाता है। उसका भाई भी अपने काम के लिए जिन भी अपने काम के लिए निकल जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं वो लड़का ब्लैक क्लॉथ में अपने रूम से बाहर आता है और कहता है, मॉम मैं कॉलेज जा रहा हूँ। ऐसा कहकर वो अपनी कार के पास आता है और कार में बैठकर कॉलेज की तरफ निकल जाता है। तभी उसके डैड कहते हैं, ये कॉलेज फिर से जा रहा है, मुझे लगा था ये बिज़नेस संभालेगा। तभी उसकी मॉम कहती है, तुम जानते हो ना वो क्या है, और वो अगर उसे बच्चों को पढ़ाना पसंद है तो पढ़ाने दो ना। तुम क्यों चाहते हो कि वो बिज़नेस संभाले। वैसे भी तो वो तुम्हारी हेल्प कर ही तो रहा है ना बिज़नेस में। मिस्टर जॉन कहते हैं कि हाँ पर फिर भी मैं चाहता हूँ कि वो बिज़नेस संभाले। उसकी मॉम कहती है, बिल्कुल नहीं, वो वही करेगा जो उसका मन करेगा। इससे कहकर वो अपने हस्बैंड को कहती है, और तुम भी जाओ अपने काम पे। ऐसे कहकर वो मिस्टर जॉन को काम की तरफ गाड़ी के में बैठकर उनको भी वहाँ से भेज देती है। वो अंदर जाती है और किसी को कॉल कर कर कहती है, मैंने कहा ना तुम्हें, मेरी बेटी के लिए कोई अच्छा उमेगा ढूंढो जो उसके काबिल होता है। तभी वो सामने से वो इंसान कहता है, मैम आपके बेटे के काबिल हो सके ऐसा कोई उमेगा नहीं है। कितने उमेगा आपके घर आए हैं और कितनी बार हमने कोशिश की है, आसान नहीं है आपके बेटे के लिए कोई उमेगा ढूंढना। अब तो बस उसकी किस्मत ही उसके भरोसे है। वो कहती है, किस्मत के भरोसे बैठूं, मेरे पास इतना टाइम नहीं है। अगर मेरे बेटे को कुछ हो गया तो मुझे किसी भी कीमत पे एक ओमेगा चाहिए जो मेरे बेटे को हैंडल कर सके। ऐसे कहकर वो उस इंसान पर चिल्ला कर फ़ोन कट करती है। तभी उसके पास उसकी एक मेट आता है और कहती है, मैम। वो कहती है, मैं क्या करूँ, मैं चाहती हूँ कि उसके लिए पार्टनर मिले। तभी वो मेट कहती है, मैम हमने कितनी बार उनके लिए क्या कुछ नहीं किया, कितनी ओमेगा को उनके पास भेजा है, पर उनका अल्फ़ा कभी किसी ओमेगा को एक्सेप्ट ही नहीं करता। वो कहती करेगा, कोई तो होगा जो मेरे बेटे के अल्फ़ा को कंट्रोल कर सके ताकि वो मेरे बेटे को हर्ट ना करे। ऐसे कहकर वो अपने सर पर हाथ रख कर बैठ जाती है। तभी वो मेड कहती, मैम आप रिलैक्स हो जाइए, कुछ नहीं होगा।
यंग मास्टर को कोई ना कोई मिल ही जाएगा। ऐसे कहकर वो मेड भी वहाँ से चली जाती है। मिसेस जॉन भी गॉड से प्रे करते हुए कहती है, प्लीज़ मेरी बेटी के लिए किसी को भेजो भगवान। ऐसे कहकर वो अपने बेटे के लिए मन्नतें मांगने लगती है। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं वो कार कॉलेज के सामने आकर रुकती है और कॉलेज की सारी लड़कियां पागलों की तरह चिल्ला रही होती है। सारी ओमेगास लड़कियां सब चिल्ला रही होती है, प्रोफेसर चून आ गए। हर कोई उसकी शक्ल देखने के लिए बेकरार होता है, जैसे मानो कोई सेलिब्रिटी आ रहा हो। तभी तेते जिमिन की ओर देखकर कहता है, जिमिन क्या है यहाँ कोई। ऐसे कहकर वो जिमिन की तरफ देखता है। तभी शुगा सामने से आता है, कहता है, जिमिन। जिमिन को वो हक करता है, कहता है, फाइनली स्वीट हार्ट तुम मेरे पास आ गए। ते आई रोल करते हुए कहता है, बाबू सोना शुरू हो गए। तभी वो शुगा तेते की तरफ देखकर कहता है, तेते तुम कैसे हो। तेयांग कहता है, मैं ठीक हूँ शुगा तुम बताओ तुम कैसे हो, और वैसे भी आज कॉलेज में इतना हंगामा क्यों है। तभी वो शुगा कहता है, ये कौन सा नया है, ये रोज़ का है। वो कॉलेज के प्रोफेसर जोन जोंगकुक आ रहे हैं ना, तभी तो इतनी लड़कियां और ये ओमेगास चिल्ला रहे हैं। कहता है, अच्छा क्या वो इतने हैंडसम है जो ये लड़कियां ऐसे पागलों की तरह, ये ओमेगास पागलों की तरह चिल्ला रहे हैं। वो कहता है, हाँ उसके लिए तो ओमेगा बीटा और अल्फ़ा भी सभी पागल हैं। ऐसे कहकर शुगा रोल करता है। तभी जिमिन कहता है, शुगा वैसे तुम भी तो यहाँ प्रोफेसर हो और तुम भी काफ़ी हैंडसम हो, तो क्या ऐसे ही ओमेगा तुम्हारे भी पीछे भागते हैं। तभी शुगा कहता है, नो वे, मुझे किसी में इंटरेस्ट नहीं है, मेरे पास है ना मेरा बेबी मोची। ऐसे कहकर वो जिमिन के साथ फ्लर्ट कर रहा होता है। तभी ते कहता है, हाँ बस करो, चलो चलते हैं। ऐसे कहकर वो शुगा के साथ आगे बढ़ जाते हैं। शुगा उन दोनों को पूरा कॉलेज दिखा रहा होता है। तभी ते किसी से टकराता है। जैसे ही ते टकराता है वो गिरने वाला होता है, पर सामने वाला इंसान उसे थाम लेता है और दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं। तभी शुगा ते के पास आकर ते को उससे दूर कहते हुए कहता है, सॉरी मिस्टर जॉन, वो गलती से टकरा गया। ये देखकर जिमिन कहती है, ओह माय गॉड ये कितना हैंडसम है। ऐसे कहकर वो बहुत ही एक्साइटेडली उसे देख रहा था। शुगा उसे गुस्से में घूरता है और कहता है, जिमिन हाँ। तभी जिमिन अब पलट जाता है और कहता है, मैंने कुछ नहीं कहा। और तभी हम ते को देखते हैं। ते भी उसे झुककर सॉरी कहता है और कहता है, सॉरी सर। पर जंकू कोई भी रिप्लाई नहीं दे रहा होता है, वो बस एकटक ते को देखे जा रहा होता है, जैसे मानो उसका मन कुछ कह रहा हो। दोनों की आँखें एक पल के लिए चमकती है और फिर सब कुछ नॉर्मल होता है। मिसेस जॉन कहते हैं, ठीक है अपना ख्याल रखना। ऐसे कहकर वो वहाँ से आगे बढ़ जाता है। तभी शुगर डीप ब्रीथ लेता है और कहता है, शुक्र है इस डेविल ने कुछ किया नहीं। ऐसे कहकर वो ते की तरफ देख रहा था। तभी जिमिन कहता है, क्या मतलब है इस डेविल ने कुछ किया नहीं। तभी शुगर उसे बताता है, मिस्टर जॉन को बिल्कुल पसंद नहीं है कि उनके करीब कोई ओमेगा आए। वो बहुत ही गुस्से वाले हैं। हाँ भले ही उनके लिए यह हर कोई पागल है, बट उनके गुस्से से हर कोई वाकिफ है। कोई उनके करीब जाने की कोशिश नहीं करता। ऐसा कहकर वो ते से कहता है, ते वो तुम्हारा क्लासरूम है और हाँ संभल के। ऐसे कहकर वो ते और जिमिन को क्लासरूम दिखाकर वहाँ से चला जाता है। थोड़ी देर बाद वो लोग कॉलेज अटेंड करते हैं और थोड़ी देर बाद उनका साइंस का प्रोफेसर अंदर आता है। जैसे ही वो साइंस के प्रोफेसर को देखता है, जिमिन कहता है, व्हाट मिस्टर जून हमारे प्रोफेसर है। तभी ते कहता है, ऑब्वियसली शुगा ने बताया था ना वो यहाँ प्रोफेसर है। जिमिन कहता है, हाँ शे। फिर से एक बार जंगकुक और ते की नज़रें मिलती है। दोनों की आइज़ शाइन करती है, चमकती है और फिर नॉर्मल हो जाती है। जंगकुक कहता है, क्या तुम लोग न्यू स्टूडेंट हो। तेई और जिमिन खड़े होकर अपना परिचय